अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा एक नया लेक्चर है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे OSI मॉडल पे। और ये जितने भी हमारे पास कंप्यूटर व्यूवर्स हैं उनके लिए ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। और ये तकरीबन कंप्यूटर की हर किताब में जो हमारे पास IT की किताब है उसके अंदर ये लिखा होता है। तो इसकी हम जो है तमाम तफसील देखते हैं, चलते हैं वो लेक्चर की तरफ। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपको देखिए OSI मॉडल जो हम बात करने जा रहे हैं, इसकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे और ये नेटवर्क कैसे काम करता है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे क्या। असल में ये एक मॉडल है हमारे पास, ठीक है, जो कि नेटवर्क के जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए, आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये इसका स्टैंड फॉर है, इसका एब्रीवेशन है। इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसको हम नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर बनाने के लिए, आर्किटेक्चर से मरा होता है कि नेटवर्क को बिल्ड करना, बनाने के लिए, तमीर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट वाज डिज़ाइंड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इन 1983। 1983 में ISO यानी जिसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस ठीक है, इस तंजीम ने, इस अदारे ने इसको बनाया था, इसको ठीक है। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर डाटा कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये हमें एक फ्रेमवर्क, एक मतलब प्लेटफॉर्म पे मुहैया करता है जो कि लॉजिकली होता है, ताकि डाटे की हम कम्युनिकेशन कर सकें, डाटे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें नेटवर्क के ज़रिए। The purpose of OSI model is to open communication between different devices। इसका असल जो मकसद होता है जो हमारे पास OSI का, वो ये होता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में आम लेवल पे जो है कम्युनिकेशन किया जा सके, उसमें कोई सिक्योरिटी जो है या प्राइवेसी ना होनी चाहिए। द OSI model is not a protocol, it is model for understanding and designing network architecture। असल में ये ध्यान में रख लें कि OSI कोई प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मॉडल, एक नमूना है जो कि नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए या उसके आर्किटेक्चर या उसको तमीर करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होता है। चलते हैं नेक्स्ट। जी दोस्तों, लेयर्स ऑफ OSI मॉडल जो है वो हमारे पास टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो OSI कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ईच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन इन डाटा कम्युनिकेशन। हर एक जो है हमारे पास लेयर्स का एक मखसूस जो है काम होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है डाटा कम्युनिकेशन के दरमियान वो काम सर अंजाम देती है। इनमें हमारे पास पहली है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, सॉरी फिजिकल लेयर, उसके बाद डाटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इसमें ये तरतीब है जो मैंने लिखा है, इसको तरतीब में जब हम यूज़ करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो इसमें पहली आती है एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, फिर हमारे पास फिजिकल लेयर आती हैं। तो इसकी जो तरतीब कुछ इस तरह होती हैं। तो चलते हैं, इनको बार बार डिस्कस करते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है OSI मॉडल डिवीज़न में सब ग्रुप्स। इसको मज़ीद 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी। तो पहली जो हमारे पास फर्स्ट जो लेयर 1, 2 एंड 3 यानी इसमें फिजिकल है, डाटा लिंक है और नेटवर्क है, ये वर्क करती है हमारे पास, नेटवर्क को सपोर्ट करती हैं और इसका यूज़र के साथ कोई लिंक नहीं होता है। ये यूज़र से आम आदमी के साथ इसका कोई लिंक नहीं। उसके बाद लेयर नंबर 5, 6 एंड 7, इसमें सेशन आती है, प्रेजेंटेशन आती है और एप्लीकेशन आती हैं और ये जो है यूज़र के साथ यूज़र को सपोर्ट करती हैं। जबकि लेयर नंबर 4 जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ज़िम्मेदार होती है डाटा के ट्रांसमिशन के दरमियान में मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में, ठीक है, कनेक्ट करना और डाटा लेके जाना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान में। तो ये इसकी 3 सब लेयर्स में है और ये इसका मॉडल है। देखिए, ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से डाटा सेंड करना है और ये डेस्टिनेशन जहाँ पे भेजना है। तो देखिए, पहले एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन सेशन, फिर सेशन से ट्रांसपोर्ट, इस तरह फिर फिजिकल लेयर से फिर मीडियम यानी खला में जाएगी, खला से फिर फिजिकल लेयर में, इस तरह वापस रिटर्न होती हुई वापस जो है एप्लीकेशन में आ जाती हैं। तो ये इसकी तरतीब जो है इस तरह आपने याद रखनी है और ये इसका मॉडल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी, जो 7 लेयर्स है वो किस तरह काम करती हैं।
जी दोस्तों, फिजिकल लेयर एंड इट्स सर्विसेज यानी इसकी ड्यूटीज़ क्या है, ये क्या सर अंजाम देती हैं, ठीक है। तो दिस लेयर इज़ कंसर्न विद ट्रांसमिशन मीडिया फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो असल में ये डाटे के ट्रांसमिशन के मीडिया यूज़ करती है इसमें, ठीक है। इसमें फिजिकल डाटा मीडिया होता है ज़्यादातर, जिसमें कोएक्सियल केबल होगी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होगी या ट्विस्टेड पेयर हो जाती है। ये सारे हमारे पास फिजिकल डाटा मीडियम होते हैं जिसके जरिए डाटा सेंड होता है। दिस लेयर कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ट्रांसमिशन of data in the form of bits stream over a physical medium such as coaxial cable, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और तीसरी ट्विस्टेड पेयर होती हैं। इनमें जो सबसे महंगी होती है वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो कोएक्सियल केबल इससे सस्ती पड़ती है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल की महंगी होने की वजह ये है क्योंकि ये इसमें डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी रोशनी की सूरत में डाटा ट्रांसमिट होता है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। और वो जितने भी हमारे पास बिट बाय बिट जो डाटा होता है वो फिजिकल मीडियम के जरिए हम सेंड कर रहे होते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स इनटू सिग्नल्स। पहले इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो बिट्स होती है उसको उसने जो 0 1 में होती है उसको सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है ताकि डाटे को सेंड किया जा सके। डाटा ओवर द मीडियम कैन नॉट बी सेंड डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, यानी इसके मीडियम पर हम 0 1 की शक्ल में डाटा सेंड नहीं कर सकते। सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स बिफोर ट्रांसमिटिंग। इसलिए हमें फिर यानी ये फिर क्या करती है, उसको मस्ट मतलब ज़रूरी है कि वो सिग्नल्स की शक्ल में पहले कन्वर्ट करे फिर इसको सेंड करे। तो ये इसका पहला काम होता है। दूसरा इसकी जो सरगर्मी है या इसकी एक्टिविटी है या इसकी सर्विस है या ड्यूटीज़ है वो है एक्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिकल लिंक्स बिटवीन सिस्टम। इसका मतलब है कि जो इसने नेटवर्क के दरमियान जो है हमारे पास जो फिजिकल से कनेक्शन होता है उसको मेंटेन रखना होता है ताकि बरकरार रखना है ताकि डाटा को सेंड जा रहा हो। इट मीन दैट द लेयर कंट्रोल फिजिकल नेटवर्क्स आर ट्रांसमिशन मीडियम। तो जो फिजिकल नेटवर्क्स हमने बनाया हुआ है या ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो ड्यूटीज़ आती हैं वो हमारे पास है डिफाइनिंग डाटा रेट, यानी डाटा रेट से बताना होता है कि डाटा जो है वो हर 1 सेकंड के बाद कितनी बिट्स सेंड हो रही हैं। तो ये भी फिजिकल लेयर के जो है मतलब ड्यूटी है। इट मीन्स दैट फिजिकल लेयर, ठीक है, डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स डैट विल बी ट्रांसफर्ड इन ईच सेकंड। तो इसने बताना होता है कि हर सेकंड में कितनी डाटा बिट्स ट्रांसफ़र हो वो भी इसने डिटरमिन करना होता है। उसके बाद है बिट सिंक्रोनाइजेशन। तो बिट सिंक्रोनाइजेशन मतलब होता है कि जो इसने बिट भेजी है उसको चेक करना होता है कि क्या बिट्स जो मैंने सेंड कर दी वो सारी मुकम्मल चली गई है या नहीं चली गई। अगर नहीं गई तो फिर उसको रीट्रांसमिट करती हैं। द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स बाय प्रोवाइडिंग क्लॉकिंग मैकेनिज्म। क्लॉकिंग मैकेनिज्म मतलब टाइम सेट होता है, उस टाइम के बाद हर टाइम मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड या मिली सेकंड में जितना भी उसने टाइम सेट किया होता है उसके बाद उसने चेक करना जितना मैंने सेंड भेजा है वो पूरा रिसीवर तक पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका जो सेंडर ने भेजा है। तो मैकेनिज्म डैट कंट्रोल द बोथ सेंडर एंड रिसीवर। उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिंग। इसकी सर्विसेज में मल्टीप्लेक्सिंग ये आता है। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द फिजिकल मीडियम। इसमें ये होता है जो हमारे पास फिजिकल मीडियम होता है उसको लॉजिकल चैनल्स में बनाता ताकि इसकी एफिशिएंसी बेहतर हो सके, लेकिन उसका असल में फिजिकल मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता, वो एक लॉजिकली हम समझ ले होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग फिजिकल मीडियम इनटू लॉजिकल चैनल्स फॉर बेटर एफिशिएंसी। बेहतर कारकर्दगी के लिए इसको करता है। इन दिस वे फिजिकल मीडियम इज नॉट चेंज बट इट इज़ लॉजिकल डिवाइडेड इनटू सेवरल चैनल। तो इसके मतलब चैनल से मतलब होता है पाथ, यानी मल्टीपल पाथ जो है वो इसके लॉजिकली क्रिएट होते हैं, लेकिन फिजिकल मीडियम में इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो ना ही वो चेंज होता है। तो ये इसकी सर्विस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइनिंग ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड भी इसने बताना होता है। ट्रांसमिशन मोड हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। इसकी डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर में देखेंगे ये तीनों मोड में फ़र्क क्या होता है। तो फिलहाल हम देखते हैं द फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड सच एज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये भी इसकी फिजिकल लेयर की जो है जिम्मेदारी होती है, वो चेक करती है कि डाटा जो है वो किस तरह का है, किस मोड में जा रहे हैं। तो इसमें प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं, प्रोटोकॉल्स के बारे में आप पता है द सेट ऑफ रूल्स डैट इंश्योर हाउ कैन डाटा ट्रांसफ़र ओवर ए नेटवर्क्स। तो इसकी की डेफिनेशन ये है। तो यानी एक ये बताते हैं, ये रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं जो बताते हैं कि किस तरह डाटा जो है नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाना है। तो इसमें जो यूज़ होते हैं फिजिकल लेयर में उसमें ट्विस्टेड पेयर आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स आती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं,
ठीक है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट हम। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो आ चुकी है वो हमारे पास है डाटा लिंक लेयर एंड इट्स सर्विसेज। अब डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, तो डाटा लिंक लेयर ऑफ ऐसे मॉडल डील्स विद द फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इसका मेजर काम ये होता है कि इसने डाटे का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए एक डिवाइस के दूसरी डिवाइस तक जाते वक्त। दिस लेयर प्रोवाइड्स एरर फ्री ट्रांसफ़र, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मतलब ये है कि इस लेयर की जिम्मेदारी होती है कि एरर के बगैर डाटा जो है, एरर के बगैर डाटा जो है वो उसने भेजना होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस। इट चेक्स वेदर द डाटा इज़ अराइव्ड प्रॉपरली एंड सेफली एट द डेस्टिनेशन। इसकी ये भी जिम्मेदारी होती है, इसने चेक करना होता है कि क्या डाटा जो है वो अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा तो फिर इसकी जिम्मेदारी है उसको फिर रीट्रांसमिट करता है। रीट्रांसमिट मतलब होता है दोबारा उसको भेज देता है। अब डाटा लिंक लेयर फर्दर डिवाइड इनटू सब लेयर्स। को दो मेजर सब लेयर्स हैं जो हमने मजीद डिवाइड, इसमें होता है LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा होता है MAC मैक यानी जिसको हम होते हैं तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इन दोनों में देखते हैं फ़र्क क्या होता है। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल नाम से भी पता जा रहा है कि लॉजिकली हमने एक लिंक कराना है, तो यानी कनेक्शन कराना है, रास्ते बनाने हैं या हमने मतलब रास्ते बनाने हैं। दिस सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर एस्टेब्लिश एंड मेंटेन्स लिंक्स बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसने क्या करना होता है, जो हमारे पास लेयर ने जो है लिंक्स बनाने होते हैं, ये शाया करने होते हैं, बनाने होते हैं, राब्ता कायम करना होता है मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में। दूसरा होता है मीडिया एक्सेस। दिस सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर कंट्रोल द वे इन विच मल्टीपल डिवाइसेस शेयर द सेम कम्युनिकेशन। तो इसने उन रस्तों को कंट्रोल करना जिनके ज़रिए मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है मतलब एक जैसा कम्युनिकेशन कर रही है, उनको कंट्रोल करना होता है और उसको सिंक्रोनाइज करना होता है या उसको मैनेज करना होता है, बेहतर करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट इसकी ड्यूटीज देखते हैं। जी नेक्स्ट इसमें देखिए हमारे पास डाटा लिंक लेयर में आता है पैकेटाइजिंग। पैकेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, द डाटा स्ट्रीम ऑफ बिट इज़ इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड मतलब होता है उसको कवर करना पैकेट्स की शक्ल में ऑफ डाटा। तो इसमें पैकेटाइजिंग होता है कि डाटे को की हिफाजत करने के लिए जो बिट की स्ट्रीम होती हैं उसको क्या करते हैं, पैकेट्स उसके बना दिए जाते हैं। द डाटा लिंक लेयर पर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। तो फिर उनके क्या करता है, उन डिवाइड वो जो ऊपर से नेटवर्क लेयर से जो उसको मिलती है बिट्स की स्ट्रीम, उसके फिर मतलब पैकेट बना के एक मैनेजेबल यूनिट्स बनाते हैं जिसको फ्रेम में इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग उससे बड़ा होता है मतलब कहाँ से आया कहाँ भेजना है। तो डाटा लिंक लेयर का ये भी काम होता है कि इसने फ्रेम के अंदर जो है मतलब डाटा एक हेडर हमारे पास हिस्सा होता है, उस हेडर के अंदर इसने मिसाल के तौर पर डाटा के एड्रेसिंग जो होती है जो डिवाइस होती हैं सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस, दोनों का एड्रेस साथ उसमें अटैच करना होता है। द डाटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर टू द फ्रेम ऑफ द डिफाइनिंग द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। तो इसने एक हेडर ऐड करना था फ्रेम के अंदर जिसमें दोनों का जो है फिजिकल एड्रेस जो है सेंडर का और रिसीवर का अटैच होता है। द फ्रेम कंटेन्स द ट्रेलर एक्चुअल डाटा एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ द नोड्स इन द हेडर। हेडर में तीन चीज़ होते हैं, ट्रेलर, एक्चुअल डाटा होता है और फिजिकल एड्रेस है। ट्रेलर क्या होती हैं, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट होती हैं जो कि एरर को डिटेक्ट करती है, उसको रिमूव करती हैं। द ट्रेलर कंटेन्स द एक्स्ट्रा बिट्स नीड फॉर एरर डिटेक्शन। एरर को ढूंढने में फ़ायदा देती है, एरर को मतलब ढूंढ के उसको ख़त्म करना है तो उसके बारे में ये काम करती है। तो असल में हमारे पास हेडर में तीन चीज़ होती हैं, एक ट्रेलर होता है, दूसरा एक्चुअल डाटा, तीसरा फिजिकल एड्रेस होता है। तो एक्चुअल डाटा वो होता है जो हम भेजना चाह रहे हैं और फिजिकल एड्रेस जो है उनके नाम होते हैं, कहाँ पे भेजना है, किसको कौन भेज रहा है। और ट्रेलर वो बिट होती हैं जो कि डाटे को मतलब में से जो एरर है उसको डिटेक्ट करती है यानी उसको मालूम करती है, उसको रिमूव करती है। उसके बाद इसकी जो ड्यूटी है वो हमारे पास है एरर कंट्रोल। तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो इसकी जिम्मेदारी ये भी होती है जो कोई एरर है उसको डिटेक्ट करना है, उसकी पहचान करनी है, उसको दुरुस्त भी करना है। उसके बाद फ्लो कंट्रोल। द डाटा लिंक लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डाटा। और इसके अलावा हमारे पास जो है हमारे पास फ्लो ऑफ डाटा से ये है डाटा जो फ्लो रहे हैं उसकी जो है कंट्रोल करना होता है, इसने कि कितनी ट्रैफिक जा रही है, कितनी कम हो रही है, तो उसको कंट्रोल करना होता है। अगर ज़्यादा जा गया तो उसने स्टॉप करके उसको मैनेज करना होता है।
नेक्स्ट है एसेस कंट्रोल। When two or more devices are connected to the same link, जब एक या एक से ज़्यादा जो है मतलब डिवाइस एक ही लिंक के ऊपर कनेक्टेड हों, then data link layer determines which device has control over the link at any given time। फिर उसको ये जो ऐसा कंट्रोल में ये होता है, अगर एक ही कनेक्शन के ऊपर एक से ज़्यादा डिवाइसेस अटैच हैं तो फिर डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी होती है कि जो पहले अटैच है या जिसको उसने पहले कंट्रोल देना है उसका जो है टाइम उसको गिवन देना है, उस टाइम के अंदर उसको कंट्रोल में भी रखना होता है। इसमें प्रोटोकॉल आते हैं हमारे पास, ईथरनेट है, वाईफाई है, ATM है, फ्रेम रिले हैं। तो ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो कि डाटा लिंक लेयर में यूज़ किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट जी दोस्तों। नेक्स्ट आ चुकी है हमारे पास नेटवर्क लेयर एंड इट्स ड्यूटीज। नेटवर्क लेयर एंड इट्स ड्यूटीज यानी इसकी सर्विस क्या है हमारे पास, ठीक है। द नेटवर्क लेयर्स ऑफ OSI मॉडल मेक्स रूटिंग डिसीजन। ये क्या करती हैं, डिसीजन करती हैं, फैसला देती हैं कि कौन सा रूट बेहतर है, कौन सा रास्ता बेहतर है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो ट्रांसफर डाटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जहाँ से भेजा है जहाँ पर भेजना है। तो यानी सोर्स से डेस्टिनेशन मतलब है तो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान में जो बेस्ट रूट है इसने डिटरमिन करना होता है, फाइंड करना बताना होता है। डिटरमिन द लॉजिकल पाथ बिटवीन सोर्स कंप्यूटर एंड डेस्टिनेशन। इसने एक पाथ भी क्रिएट करना बताना होता है, मालूम करना होता है लॉजिकली जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के दरमियान में होता है। अब इसकी सर्विस में पहले आता है पैकेटाइजिंग। जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा डाटा लिंक पैकेट, तो ये अपने पैकेट बनाएगा। द नेटवर्क लेयर receives packets from the upper layer. It makes a new packets out of them through network layer protocols called IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क लेयर जो होती है ये भी अपने खुद के पैकेट्स बनाते हैं, जो ऊपर से डाटा आते हैं पैकेट्स को मजीद अपने पैकेट्स में कन्वर्ट करती हैं ताकि उसके ऊपर वो साथ में एक हमारे उसको हम नेटवर्क के ऊपर जो है एक प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो इसको IP बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी उसमें अटैच कर देते हैं। उसके बाद है इंटरनेट वर्किंग। The network layer performs its main function in internet working for delivery of data from source to destination। इंटरनेट वर्किंग मतलब होता है नेटवर्क के अंदर रहते हुए इसने जो है डाटे की जो डिलीवरी है, डाटे को भेजना होता है सोर्स से डेस्टिनेशन से मतलब सेंडर से रिसीवर तक, तो ये इसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद एड्रेसिंग, तो जिस तरह हमने पढ़ा था फिजिकल जो है वो भी एड्रेस पास करते हैं, इस तरह इसका भी जो है इसने अपना एड्रेस अटैच करना होता है हेडर के अंदर, फ्रेम के अंदर जो है। इन द नेटवर्क लेयर ईच डिवाइस इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक एड्रेस। हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस से ज़ाहिर किया जाता है या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या उसको डिफाइन किया जाता है। द नेटवर्क लेयर एड्स ए हेडर टू द फ्रेम कमिंग from upper layers. The header includes the unique logical address of the sender and receiver। एक बात नीचे निकाल, ऊपर जब हमने डाटा लिंक की बात की तो वहाँ पे हमने कहा था फिजिकल एड्रेस, लेकिन यहाँ पे क्या है लॉजिकल एड्रेस जो है ये पास करेगा नेटवर्किंग लेयर जो होती है और वो यूनिक होगा हर डिवाइस का। लास्ट इसका मतलब राउटिंग। The network layer also defines a proper route to send the packet to the destination। तो उसके बाद मैंने पहले बात ये कर दी थी कि इसने प्रॉपर जो है रूट डिसाइड करना है, कौन सा मुनासिब रास्ता है डाटे को सेंड करने का सोर्स से डेस्टिनेशन से। सोर्स से मुराद जहाँ से डाटा भेजा जा रहा है और डेस्टिनेशन जहाँ आपको भेजना है। इसमें प्रोटोकॉल जो होते हैं IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है, ICMP है, OSPF है और RSVP है और ARP हैं। इसके अलावा और भी हैं तो ये मैंने इसके लिखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट जी हाँ। नेक्स्ट हमारे पास आ चुकी हैं ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इट्स ड्यूटीज़। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास नाम से नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली लेयर्स। इसमें डाटे को एक्सचेंज किया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के दरमियान में। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, एक हमारे पास मैकेनिज्म देती है, एक स्ट्रक्चर देती है, एक बनावट देती है, एक साथ देती है फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। दिस लेयर इज कोर ऑफ इंटरनेट मॉडल। तो ये समझे इंटरनेट का मॉडल का हम कहते हैं एक दिमाग या समझने माखज समझा जाता है। तो और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है मैंने पहले बात की थी ये यूज़र और नेटवर्क के दरमियान राब्ते कायम करती हैं और डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं, इसलिए इसको कोर भी कहा जाता है, यानी नेटवर्क का जो है माखज कहा जाता है। अब इसकी ड्यूटीज़ में पहले आता है पैकेटाइजिंग। तो ये देखिए हर एक जो भी लेयर आती है उसने अपने पैकेट्स बनाते हैं। दिस लेयर creates its own packets of data received from session layer। जो सेशन लेयर से इसने लिया है तो ये क्या करेगा उसके
पैकेट बनाएगी। इट ब्रेक्स लार्ज मैसेज इनटू सेगमेंट्स। तो ये इसका काम क्या होता है कि बड़े मैसेज को, बड़े पैगाम को उसके टुकड़ों में बदलना। सेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े में तब्दील करना। टू बी सेंट टू द डेस्टिनेशन को, ताकि डेस्टिनेशन को तक भेजने के लिए इसने क्या करता है, बड़े मैसेज को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, कनेक्शन कंट्रोल। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर फर्स्ट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, द कनेक्शन इज वर्चुअल। तो यहाँ पे बात यह है कि कनेक्शन कंट्रोल से बनाया है कि सबसे पहले ट्रांसपोर्टर की जो जिम्मेदारी होती है वो क्या करती हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करती हैं, कनेक्शन को बनाती हैं। ठीक है, डिवाइस सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस के दरमियान। और ये कनेक्शन क्या होता है, वर्चुअल होता है, ख्याली होता है, हकीकतन जो है वो नहीं होता, मतलब हमें नज़र वाला नहीं होता। तो मतलब ये है वो एक वर्चुअल होता है, जो हम कहते हैं लॉजिकल होता है, एक्चुअल नहीं होता, ख्याली होता है। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल। डाटा लिंक कंट्रोल की तरह ये भी फ्लो कंट्रोल भी करेगी डाटे का। तो लाइक द डाटा लिंक लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, हाउएवर फ्लो कंट्रोल एट दिस लेयर इज परफॉर्म्ड एंड टू एंड रादर द अक्रॉस ए सिंगल लिंक। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और इसके अंदर जो बड़ा फ़र्क वो ये है कि उसमें सिर्फ होता है कि जो सेंड कर रहा है वहाँ से और जो जहाँ पे रिसीवर वहाँ पे मतलब कंट्रोल होता है। यहाँ पे होता है एंड टू एंड। एंड टू एंड से मतलब हर पॉइंट पे इसको मतलब जो है इसने कंट्रोल करना था, हर लम्हे इसने कंट्रोल करना था, इसलिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है एरर कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर एट सेंडर साइड मेक्स श्योर दैट द entire message is delivered at the transport layer of the receiver side without error। एरर कंट्रोल में होता है ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होती है जिसके सेंडर साइड से जो डाटा सेंड किया गया है वो बगैर किसी एरर के मुकम्मल सेंड हो चुका है और रिसीवर साइड तक बगैर एरर के पहुंच चुका है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर अकर्ड, अगर कोई भी एरर आ जाता है दौरान जो है ट्रांसमिशन, द डाटा इज़ रीट्रांसमिटेड, मतलब जो डाटा सेंड हो गया है और अभी जो कुछ रहता है और एरर आ चुका है, जो रह जाता है उसको दोबारा फिर रीट्रांसमिट किया जाता है, या जिसके अंदर एरर रहता है उसको दोबारा रीट्रांसमिट किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, एक TCP होता है, दूसरा UDP होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आ चुके हमारे पास सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में देखें द लेयर ऑफ एस मॉडल। ठीक है, सेशन लेयर ऑफ एस मॉडल एस्टेब्लिश मेंटेन्स एंड मैनेजेस कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो हमारे पास लेयर होती है उसके दरमियान में इसके दरमियान में ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं जो कनेक्शन को जा मतलब है कनेक्शन के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट आए या कोई भी मसला हो तो इसने उसको सॉल्व करना होता है। द कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग ऑन सेपरेट कंप्यूटर इज कॉल्ड सेशन। मतलब है कि एक पूरी एप्लीकेशन जो है वो चल रही हो किसी सिस्टम के ऊपर, उसके दरमियान हम अगर कनेक्शन पैदा करते हैं तो उसको कहते हैं सेशन कहते हैं। द सेशन लेयर प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड वे टू मूव डाटा बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जिस तरह भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान जो डाटा सेंड होता है वो उसमें सेशन लेयर का बहुत अहम रोल होता है। अब इसमें जो ड्यूटीज आती है, पहले आता है हमारे पास डायलॉग कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, इट कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन डायलॉग बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स। जो भी हमारे पास आखिरी सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान में जो बातचीत हो रही होती है, जो डाटा सेंडिंग हो रही होती है, वसीव हो रहा होता है, उसको कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइज होता है मतलब मेंटेन करना था। सेशन लेयर कैन प्रोवाइड ए चेक पॉइंटिंग मैकेनिज्म इनटू ए स्ट्रीम ऑफ डाटा। चेक पॉइंटिंग होता है कि आपने अगर एक चेक लगा दिया है कि हर 10 पैकेट के बाद चेक किया जाता है कि क्या जो डाटा सेंड हो गए वो सारे पहुंच चुके हैं। अगर वो नहीं होते तो वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। If a failure occurs, then only data from the last checkpoint is retransmit। तो चेक करता है कि इसमें मतलब एरर आ चुका है, जो लास्ट आया है उसके अंदर एरर है तो फिर दोबारा सेंड कर देगा। तो इस तरह वो चेकिंग पॉइंट जो है वो बड़ा इसमें अहम किरदार अदा करता है और वो चेक करता रहता है मखसूस टाइम के वक्त के बाद। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इसकी ड्यूटी देखते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट आ चुकी है हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर एंड इट्स सर्विसेज। तो दिस लेयर डिफाइंस द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स और एप्लीकेशन। इसका काम होता है जो उसका सिंटैक्स है यानी जो उसका रूल्स होते हैं उसको मेंटेन करना होता है। उसके अलावा जो हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को का तबादला हो रहा है सिस्टम के दरमियान में, उसको मेंटेन करना होता है। इसमें जो पहली इसकी जो ड्यूटीज़ है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है हमारे पास डाटे को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील करना, मतलब रीडल फॉर्म से अनरीडल फॉर्म में बदलाना या अनरीडल फॉर्म से रीडल फॉर्म में बदलाना या उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको वो सिस्टम समझ सकता हो।
द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडर साइड चेंजेस डाटा फ्रॉम इट्स ओवन फॉर्मेट इनटू कॉमन फॉर्मेट, अपने फॉर्मेट से वो आम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। एंड द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीवर साइड्स, ये सेंडिंग साइड क्या करेगा, वो अपने फॉर्मेट का डाटा कॉमन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिसीवर को भेज देगा। अब रिसीवर साइड पे जाकर जो कॉमन फॉर्मेट होगा उसको कन्वर्ट करके ओवन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको समझ लेगा। तो कहता है एट रिसीवर साइड चेंजेस डाटा फ्रॉम कॉमन फॉर्मेट इनटू फॉर्मेट द रिसीवर कैन एक्सेप्ट इट, जिसमें वो कबूल कर सकता है, इसमें कन्वर्ट करता है। ये होती है ट्रांसलेशन, कि एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करके भेजना, फिर उसी चीज़ को दोबारा वापस उसमें पहले में ले आते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है रीडेबल डाटा को अनरीडेबल डाटा में कन्वर्ट करना ताकि कोई डाटा समझ ना सके, और डिक्रिप्शन का मतलब होता है कि अनरीडेबल डाटा को रीडेबल डाटा में कन्वर्ट करना, मतलब जो हम पढ़ा ना जा सके उसको पढ़ने वाले में कन्वर्ट कर देना। इट मीन्स दैट द प्रेजेंटेशन लेयर एट सेंडर साइड ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू अनदर इनकोडिंग फॉर्म, किसी और फॉर्म में बदलते हैं। द प्रेजेंटेशन लेयर at receiver side retransform the information back into the original form. This process is referred as to description. तो encryption का मतलब होता है कि रीडेबल फॉर्म तो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, और डिक्रिप्शन का मतलब होता है अनरीडेबल फॉर्म टू रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये रीडेबल और अनरीडेबल में ध्यान में रखना था कि जब हमें डाटा समझ आ रहा है उसको अनरीडेबल में कन्वर्ट कर दें जो ना समझा सके, तो वो हो जाती है इंक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन होता है जो हमें समझ नहीं आ रहा उसको समझाने वाला बना दें, या समझ लें कि अनरीडेबल को रीडेबल बना दें, तो फिर वो होता है डिक्रिप्शन। उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी हम फाइल सेंड कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसका साइज़ मिनिमाइज हो जाए ताकि नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा सेंड हो सके या स्पीड के साथ सेंड हो सके। The presentation layer at sender side compresses data into small size so that data transmission duration can be reduced, जिससे क्या होगा उसका ट्रांसमिशन का डाटे के जो वक्त हो दौरानिया होगा वो कम से कम हो जाएगा। रिड्यूस कम होता है कम से कम होना। सिमिलरली इसी तरह द प्रेजेंटेशन लेयर एट रिसीवर साइड डीकम्प्रेस द डाटा, तो सेंटर साइड से उसको कंप्रेस करके भेज दिया जाता है, और जब रिसीवर साइड पे पहुंचता है उसको क्या करता है, डीकम्प्रेस कर देता है। कंप्रेस और डीकम्प्रेस का मतलब होता है कि असल जो हमारे पास फाइल का साइज होता है उसको छोटा करके भेज देना और दूसरी तरह के उसको असल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट। जी है नेक्स्ट आ चुके हैं हमारे पास, लास्ट है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर एंड इट्स सर्विसेज में हमारे पास ये हमारे पास 7 नंबर लेयर है। तो द एप्लीकेशन लेयर इज टॉप मोस्ट, ऊपर से वाली लेयर होती है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट प्रोवाइड्स सर्विस डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसने जो भी हमारे पास अपनी खिदमत सर अंजाम देनी होती है वो प्रोग्राम जो एग्जैक्ट होता है, जो उसकी असल शक्ल होती है वो उस तक रसाई होती है। टू एक्सेस द नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन बाय द यूज़र। इसने यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना, जो कि चीज़ हमने सेंड करनी या हमने रिसीव करनी वो हमें असल हालत में मिलती है। इसमें हमारे पास आती हैं 3 सर्विस हैं। पहला है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स। ये क्या आता है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है विच ए यूज़र टू लॉग ऑन टू एक रिमोट होस्ट फ्रॉम डाटा कम्युनिकेशन। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे पास हम नेटवर्क के ज़रिए, मतलब रिमोट होस्ट होता है, इंटरनेट के ज़रिए हम डाटा को कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। द यूज़र, ठीक है, द यूज़र्स कंप्यूटर सेंड्स रिक्वेस्ट टू द नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल्स विच इन टर्न सेंड द रिक्वेस्ट टू द होस्ट एंड वाइस वर्सा। तो इसमें टर्मिनल जो होता है वो दरमियान में एक इंटरमीडिएट समझ ले गोल के हिसाब से होता है। तो इसमें होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सेंड करता है इसको, तो ये नीचे जो हमारे पास नेटवर्क टर्मिनल को भेजते हैं हम, वर्चुअल नेटवर्क जो टर्मिनल इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये आगे फिर होस्ट को कंप्यूटर को भेजता है। जो हमारे पास डाटा सर्वर्स होते हैं, बड़े सिस्टम्स होते हैं, उनको अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और वो उसका रिस्पॉन्स देता है इसको वापस नेटवर्क नेचुरल नेटवर्क को, और ये जो हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क जो है हमारे पास है ये वापस फिर हमारी डिवाइस को भेज देता है। इस तरह ये कम्युनिकेशन हो रही होती है। उसके बाद आता है असेसिंग फाइल्स। फाइलों तक रसाई किस तरह होती है। दिस लेयर अलाउज सेंडिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये एप्लीकेशन लेयर की ये भी खूबसूरती है कि ये हमें जो सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस है ये इनको फाइल्स की कम्युनिकेशन करने के लिए, फाइल्स को असेस करने के लिए, उस तक रसाई हासिल करने की इजाज़त होती है। लास्ट है मेल सर्विसेज।
This layer provides the facility for email sending and holding incoming emails। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रोवाइड करती है कि हम किसी को ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और जो ईमेल हमें मिली है उसको हम अपने पास भी सेव कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो है SMTP और FTP है, उसके अलावा SSH है और HTTP है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी दोस्तों। यहाँ पे सीखने के लिए जो है इस और हमारे पास सेवन लेयर के लिए मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है, टू लर्न OSI मॉडल, ठीक है, OSI लेयर इन सीक्वेंस। इसके लिए होता है ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ये फिक्रे से याद कैसे करेंगे? ऑल से मुराद एप्लीकेशन, पीपल से मुराद प्रेजेंटेशन, सीम से मुराद सेशन, टू से मुराद ट्रांसपोर्ट और नीड से मुराद नेटवर्क और डाटा से मुराद डाटा लिंक और प्रोसेसिंग मुराद फिजिकल लेयर। तो ये था हमारे पास लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे हम एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।